नमस्कार दोस्तों, आज 6 मार्च 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई। चलिए जान लेंगे राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज का क्या कुछ प्याज का बाजार चला। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है प्याज का 40 किलो का रेट चलता है, 40 किलो मन को बोलते हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास 1 2 3 4 गाड़ियां प्याज की है। कहाँ के माल है, आज के क्या क्या रेट खुले। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी आज का कैसा बाजार चला जी, मार्केट में कितनी गाड़ियां आज क्या उठाव है जी। देखो जी, प्याज तो आज मंडी में ज्यादा है थोड़ा। हाँ जी, और सोमवार को होता भी है। 125 गाड़ियां ऊपर नीचे मिला के। हाँ जी, 58 गाड़ी कल की बैलेंस है। हाँ जी, 16 गाड़ी नेफेड की है और बाकी 51 गाड़ी सीधी आई है। अच्छा जी, 2-4 ज्यादा भी हो सकती है। हाँ जी। तो सर जी आज का कल के मुकाबला मार्केट कैसी है जी। देखो मार्केट कल जैसी ही है। हाँ जी, और माल जितना ज्यादा आ रहा है इससे उठने का कोई चांस नहीं है। अच्छा जी। लोगों में मेरे विचार में गलत अफवाह फैल रही है कि नेफेड प्याज खरीद रहा है हाँ जी, और तेजी आएगी। अच्छा जी, नेफेड जो इस टाइम प्याज खरीद रहा है उससे तेजी आने वाली नहीं है। हाँ जी, नेफेड के प्याज खरीदने का किसानों को फायदा है सिर्फ। अच्छा जी, कि भाई किसानों से नेफेड बाजार से तेज प्याज खरीद रहा है। हाँ जी, पर मंडियों में लाके तो मंदा बेच रहा है। अच्छा जी, तो प्याज अगर नेफेड विदेश में भेजे, सरकार विदेश में भेजे, हाँ जी, तो देश में प्याज कम होगा, रेट बढ़ने लगेंगे। हाँ जी, परंतु ये प्याज तो नासिक से खरीद के जिन मंडियों में व्यापारी किसान भेज रहे हैं, हाँ जी, उन्हीं में नेफेड भेज के बेच रहा है। अच्छा जी, तो सरकार किसानों के फायदे की बात कर रही है। किसानों को जो भारी नुकसान हो रहा है, हाँ जी, उसमें 2-3 रुपए किलो तेज खरीद रही है, तो किसानों को फायदा है। हाँ जी, पर प्याज की फसल इतनी है सर्दी वाली अभी तक कि कोई बाजार तेज होने वाला नहीं है। अच्छा जी, जो भी आदमी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। कल 58 गाड़ी बैलेंस रह गई। हाँ जी, ये अपने आप में बता रहा है कि जितना प्याज आ रहा है उतना नहीं बिक रहा। अच्छा जी, आज 125 गाड़ी है। कल और परसों होली का असर रहेगा। हाँ जी, कल बिक्री बहुत कम, परसों मंडी बंद। अच्छा परसों की मंडी बंद है जी। बंद है होली के उपलक्ष्य में। अच्छा जी, तो इन हालात में बाजार कैसे उठेगा? बाजार नहीं उठेगा। ये सिर्फ जो बिल्टी बेचते हैं, जो व्यापार करते हैं, हाँ जी, वो झूठी तेजी बचा के कुछ लोगों को बिल्टी तेज बेच लेते हैं, अपना मुनाफा कमा लेते हैं। हाँ जी, पर जो लेते हैं वो आगे घाटा करते हैं। तो खरीदार बचे। मैं ये कहता हूँ कि बाजार नहीं बढ़ रहा। हाँ जी, जो चल रहा है ये चले, बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, तेज नहीं होगा। प्याज अच्छा। बहुत है। कोई प्याज का सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि अब गर्मी पड़ने लगी है। हाँ जी, तो सर्दी का प्याज भी अब जो आ रहा है पहले से सुंदर आ रहा है, अच्छा जी, पहले से सूखा आ रहा है। तो प्याज की क्वालिटी से बाजार 1 रुपया बढ़ सकता है, 2 रुपये बढ़ सकता है। हाँ जी, प्याज का बाजार पहले ही यहाँ पर चल रहा है 6 रुपए से लेके और 15 रुपए तक। हाँ जी, 15 से ऊपर कोई बिकता तो बता दो मुझे। नहीं 15 लास्ट है जी। अब 5 वाला 7 बिकने लगा है राजस्थान का, क्योंकि गर्मी पड़ गई। हाँ जी, जितना गीला गंदा आ रहा था उतना नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो आज राजस्थान के प्याज 6 से 8 बिके हैं। अच्छा जी, ऐसे जो एमपी के प्याज हैं, हाँ जी, उनमें भी रुपए 2 रुपए का सुधार है। अच्छा जी, पर ये सुधार यही है कि 12 का 14 हो गया। क्यों हो गया? पहले गीला आ रहा था, कच्चा आ रहा था, अब ठीक आ रहा है। अच्छा जी, लेकिन बाजार वहीं का वहीं है। हल्के माल आने कम हो गए। जैसे गुजरात से माल आ रहा था, उसकी हाँ जी, क्वालिटी भी सुधरी है। अच्छा जी, रुपया 8 आना 2 रुपए उसमें भी तेज है। हाँ जी, पर ये तेजी क्वालिटी अच्छी होने के कारण है। पहले भी जो क्वालिटी अच्छी आ रही थी वो तेज ही बिक रही थी। अच्छा जी, अच्छा सारे माल आप तो सुंदर सुंदर हैं जी। हाँ। सर जी ये गाड़ी कहाँ की है जी ये गाड़ी जो है पूना की है। अच्छा जी, तो पूना वालों का क्या बाजार, जो बढ़िया क्लास के पूना के माल है ये जी। बढ़िया तो है नहीं, घटिया है। 500 से 600। 500 से 600। बढ़िया 600 से कम नहीं बिकेगा। अच्छा जी, हाँ। 600 रुपये मान जी। हाँ, और ये नासिक है। हाँ जी, ये बिक रहे हैं 480 से 550। अच्छा जी, और और वो गुजरात है। हाँ जी, बड़ा मोटा प्याज जी है तो। गुजरात 400 से हाँ जी, लेके 500 रुपए तक। 400 से 500 रुपये मान। माइक्रो 550 तक। अच्छा जी, हाँ जी। तो यानी ये जो नेफेड अभी प्याज खरीद रहा जी जैसे मार्केट हाँ, से, हाँ। इसका कोई लाभ नहीं हो रहा जी। नहीं, लाभ हो रहा है किसानों को। जिससे खरीद रहा है उसे तो लाभ हो ही रहा है। अच्छा जी, भाई अगर 100 आदमी पिट रहे हैं, 10 बचा लिए, वो भी तो बचाए हैं। हाँ जी,
तो लाभ तो जिन किसानों से खरीद रहा है उन्हें तो है, अच्छा जी, पर बाकी बाजार थोड़ा उठेगा अच्छा जी, जब अगले महीने अप्रैल में गवर्नमेंट की एजेंसियां खरीद के स्टॉक में डालेंगी, हाँ जी, उस वक्त फर्क पड़ना शुरू होगा। अच्छा क्योंकि जो स्टॉक में जाएगा, चाहे व्यापारी डाले, चाहे किसान डाले, चाहे नेफेड डाले, हाँ चाहे जी। और गवर्नमेंट की एजेंसियां डाले, वो प्याज मंडी से कम होता चला जाएगा, अच्छा जी। खेतों से कम होता चला जाएगा और अगले 6 महीने में बिकेगा। अच्छा जी, उस वक्त जब कम होने लगेगा तो बाजार रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये तेज होगा। अच्छा जी, यानी आपका कहने का मतलब है या तो सरकार इसको बाहर भेजे जी यहाँ से खरीद के, हाँ। या फिर जो है स्टॉक में जाना चाहिए, हाँ। या वहां से खरीद के यहाँ मार्केट में आ रहा, इसका कोई लाभ नहीं है जितना ज्यादा। लाभ है, क्यों नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसानों को लाभ है, जिनका खरीदा जा रहा है उनको तो लाभ है। अच्छा जी। और ये स्टॉक हो नहीं सकता, सरकार करेगी कैसे? अच्छा जी, ये प्याज स्टॉक होने लायक नहीं है, स्टॉक का प्याज अगले महीने आएगा। अच्छा और जी। सरकार स्टॉक करेगी, ऑर्डर हो चुके हैं। अच्छा जी, सरकार कोई भी हो, हाँ वो जी। किसानों के हक में काम करती है। हाँ जी। यही फर्क पड़ता है, कभी जल्दी कभी देरी से। जितनी जी। जल्दी हो जाए, इतनी जल्दी कभी आज तक प्याज नहीं खरीदा गया। अच्छा जी, जितनी जल्दी ये प्याज खरीदा है, समझ लो तो जी इन्होंने मार्च में ही शुरू कर दिया जी। बिल्कुल अच्छा जी, मार्च क्या फरवरी में ही कर फरवरी दिया में जी? शुरू कर दिया। फरवरी में कर दिया जी। बहुत अच्छा स्टेप है ये अच्छा जी, किसानों के लिए। जिससे खरीद रहे हैं उसका तो, और फिर उस हवा में रुपए 2 रुपए बढ़ गए, हाँ जी, तो वो भी तो 50,000 रुपए गाड़ी किसान को मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा नहीं है, इस स्टेप से किसान को कुछ फायदा हुआ है। अच्छा जी, जिनसे खरीद रहे हैं उससे ज्यादा, और बाकियों को इस हवा से जो मुना तेजी आई रुपए 2 रुपए की, उसके कारण है। अच्छा जी, पर प्याज बहुत है, कोई ये ना समझे कि इसके कारण सरकार कोई जुगाड़ बनाए हाँ जी, कि ये एक्सपोर्ट हो ज्यादा, अपने यहाँ से भारत से चला जाए यहाँ से, बस तब तेजी आएगी। अच्छा जी, ये तो बात वाकई दमदार है जी। जो सरकार यहाँ से कहीं भी अपने हिंदुस्तान से बाहर प्याज जाएगा, ऑटोमेटिक मंडियों में शॉर्टेज मंडियों में शॉर्टेज होगी हाँ जी। और तेजी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, जब तक प्याज खेतों में भरा पड़ा है, मंडियां भरी पड़ी हैं, अब इस मंडी में 50 गाड़ी बिकती है हाँ जी, और 125 गाड़ी आई है, तो आढ़ती क्या करेगा? कैसे तेज बेच देगा? मंदा ही बेचेगा। अगर रुपया 18 कम नहीं बेचेगा तो सौदा पड़ा रहेगा, हाँ जी, और दूसरे बेच जाएंगे। तो भाई साहब, कोई बाजार में तेजी नहीं है, वही बाजार है। और अंदाजा है नेफेड खरीद रहा है, हाँ जी, और भी एक जो एजेंसी गवर्नमेंट की खरीद रही है, मुझे पता लगा है। हाँ जी, तो इससे ये बाजार यहाँ रुक सकता है अच्छा जी, कि भाई और ना गिरे, बाजार यहीं रुके, और रुपया उठाने की तो कोई कसम नहीं खा सकता। हाँ जी, हाँ जी, बस। फिर सर जी अब की बार तो शायद जैसे स्टॉक का प्याज है, जब आप ये खरीद रहे, ये यहाँ बेच रहे, अब की बार तो समझ लो नेफेड जल्दी खरीदना शुरू कर देगा स्टॉक का हाँ, प्याज जब भी। उन्होंने शुरू ही कर दिया है तो स्टॉक भी खरीदेगा। अब तो बंद होने वाले नहीं जी। और भी एजेंसियों को गवर्नमेंट ने पावर दे दी है, अच्छा जी, पैसा दे दिया है, तो और भी खरीदेंगी। और कम भाव में किसान भी स्टॉक करेगा, बेचेगा नहीं। अच्छा जी, और व्यापारी तो बेहिसाब करेगा, क्योंकि इतने कम प्याज रेट में प्याज मिल कर रहा है। अच्छा जी, और 6 महीने का मुनाफे का टाइम है, 7 महीने का। हाँ जी, किसान और व्यापारी दब के स्टॉक करेंगे, अच्छा जी, हाँ, और उस वक्त भाव बढ़ेगा। तो दूसरी एजेंसियां रही सर जी, वो प्राइवेट है कि वो भी सरकारी हैं जी? सरकारी अच्छा सेमी जी, गवर्नमेंट होती है ना, हाँ जी। PSUs वगैरह। अच्छा जी, अच्छा, चलो उठना रहा स्टैंड तो रहना चाहिए, जिससे नीचे ना आना चाहिए। जैसे पीछे रोज नीचे चाहता चला हाँ, गया था, हाँ। एक बार धरती गई लग गया था जी। देखो, अब क्योंकि प्याज की क्वालिटी का सुधार हो रहा है, हाँ जी, इसलिए वो जो बाजार 4-5 रुपए का था वो खत्म हो गया। आज की तारीख में अगर सच कहूँ तो 7 रुपए से कम का कोई बाजार नहीं है। अच्छा जी, तो 2-3 रुपए किलो तो बढ़ा। हाँ जी, बड़ा इसलिए क्योंकि क्वालिटी सुधर गई है गर्मी के कारण। क्वालिटी तो पहले वाकई हाँ। नंबर 1 है जी। सारे माल आपकी हाँ। दुकान पे नंबर 1 पड़े जी। वैसे बहुत बढ़िया, सबके पास। बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, चलो जी, और सर जी कोई किसानों के लिए क्या राय देना चाहेंगे आने वाले दिनों में? किसानों के लिए एक ही राय है कि 50 किलो का कट्टा भरें, तोल के भरें, छोटा या ज्यादा ना भरें। अगर छोटा जैसे 30 किलो का रिवाज चल गया है, हाँ जी, उसमें किसान को भारी नुकसान है। अच्छा जी, एक तो कट्टे का खर्चा ज्यादा, हाँ जी, ज्यादा कट्टे लगते हैं, और मजदूरी ज्यादा, हाँ जी, और भाड़ा ज्यादा। 5-7 हजार रुपये गाड़ी का नुकसान है। अच्छा जी, और 50 किलो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, 50 किलो से कम कोई आदमी ना भरे। अच्छा जी, जो भरता है वो कट्टे पे भी पैसे ज्यादा खर्चेगा, लेबर के भी ज्यादा, और ट्रक भाड़े का भी। अच्छा तो जी। तीनों से बचे। और अपना आप कहते हैं कि तोल के भी जाए जी अपना? तोल के ही भेजना चाहिए। तोल के नहीं भेजेगा तो देश में जितने चोर हैं उतने हमारे लोगों में भी चोर हैं।
अच्छा। वो व्यापारी आपका वजन खा जाएगा। आप आड़ती को वजन चोरी की इजाजत क्यों देते हो? अच्छा जी। अगर आप तोल के लाओगे तो आपको पता कि मैं तो कहता हूँ कि 50 किलो और 150 ग्राम डालो। अच्छा जी। अगर 50 किलो 150 ग्राम डालोगे, यहाँ 50 किलो उतरेगा। अच्छा जी। आपको क्या दिक्कत है? और दूर वाले जो है नासिक वासी वाले, वो 51 किलो डालें, 50 किलो उतरेगा। अच्छा अच्छा, उनका 1-2 दिन में वजन कम होएगा? इनका 4 दिन में आता है, इनका राजस्थान का 1 दिन में आ जाता है रात में। अच्छा जी। हाँ, ठीक है जी, बात आपकी, यानी दूसरे को मौका ना दो जी। बिल्कुल नहीं दो, हर कट्टा बराबर होगा। और अगर आप तोल के लाओगे तो मार्केट कमेटी का नियम है हाँ जी। कि आपके 5-7 कट्टे तोल के दिखा देंगे और एक ही वजन है तो तोलेगा नहीं, और 10 की जगह 5 मजदूरी लगेगी। अच्छा जी। हाँ, 5वां कट्टा वही फायदा है। अच्छा जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर जी, जानकारी देते रहो, किसानों को जागरूक करते रहो, और भी कोई आने वाले समय में जो किसानों के लिए भलाई का काम हो जी, जहां भी आपको रिपोर्ट लगे जी, तुरंत इनके लिए कोई करो जी समाधान। राणा जी, आप मुझे एक दिन पहले बता दिया करो, मैं कल सुबह आऊंगा। अच्छा जी। तो मैं रात को 2-4 पॉइंट लिख के रखूंगा बढ़िया बढ़िया किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए, अच्छा जी। और वो बताया करूंगा। अब मैं प्याज बेच रहा हूँ, प्याज में मेरा दिमाग है, आप आगे मुझे पता नहीं था आप आओगे, हाँ जी, तो हाँ जी, उतना हाँ ही जी। दिमाग चलता है इस उम्र में। अच्छा जी। चलो दोस्तों, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, यदि आपके पास कोई समस्या हो तो बाबूजी को ये समस्या हाँ, बताना जी। किसान एक बात का ख्याल रखें, हाँ जी। आलू प्याज में चुंगी नहीं है। अच्छा जी। और जिन जिन चीजों में चुंगी है, दिल्ली मंडी में मैं जब चेयरमैन बना था, मैंने आड़त खरीदार पे कर दी थी। अच्छा जी। अगर इस मंडी में किसी भी व्यापारी किसान से हाँ जी। कोई आड़ती कमीशन लेता है या हाँ जी। कोई वो खर्चा काटता है जो जायज नहीं है, हाँ जी। आपको मार्केट कमेटी में शिकायत करनी चाहिए, उनको पकड़वाना चाहिए। और मार्केट कमेटी में अगर आपकी हिम्मत नहीं होती तो मोदी ने एक कानून बना दिया है, आप अपने एसडीएम के यहाँ शिकायत करो, वो पुलिस भेज के उठवा लेगा इसे। अच्छा जी। किसान को बचना चाहिए। अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, पूरा देश भर पढ़ लिख गया है। अब आपकी अगर कोई चोरी करता है या आप करवाते हो तो आपको सजग हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बात आपकी। दोस्तों, आपके पास भी कोई सुझाव हो तो बाबूजी को, अपनी कोई समस्या हो तो बता सकते हो, बाबूजी उसका सारी का निवारण कर देंगे। आपसे प्याज के बारे में कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। आज इनके पास ये 4 गाड़ियां प्याज की आई। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी, एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। मेरी दुकान का नाम है राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, जानकारी। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो।